गांव का शहर हो जाना। पहले कभी मेरा भी गांव होता था, जहां कच्चे घर थे, चियाड़ की छत वाले। एक पुरानी सी बस आती थी पास के शहर से। बहन बेटी को विदा करने औरतों का हुजूम उमड़ता था और बेटियां हर विदाई के समय जोर जोर से रोती थी। एक दो घर में आता था। एक दिन पुराना अखबार मनोरंजन के नाम पर कुछ एक के पास होते थे रेडियो। गलियां धूल से भरी होती थी। स्नान के लिए टाइल वाला फर्श नहीं, खुले में एक पत्थर रखा होता था जिस पर बैठ नहाते थे। औरतों के लिए ऐसा ही एक पत्थर बाड़े में था, जहां कच्ची छोटी दीवारें थी। सोच सभी बाहर जाते थे, लोहे के डिब्बे से तार बांधकर आते हुए ले आते। बछड़ों के लिए हरी घास, रेत या राख से हाथ धो लिए जाते थे। औरतें सर पर दो दो बर्तन रख किसी दूर तालाब या बेरी से पानी ले आती थी और उसका इस्तेमाल बड़ा किफायत से होता था। बर्तन धोए नहीं, रेत से मांजे जाते थे। दो चार लोटे पानी से नहा लेते थे लोग और कांच की गिलास की जगह लोटे से बुक भर पानी पीते थे लोग। आदमी दिन भर करते थे कोई ना कोई काम, लकड़ी काटना या बुनना, रस्सी, लकड़ी के खूंटों और खींप से छपरा बनाते, पशुओं को चारा देते, उनके चीचड़ निकालते, किसी खोई बकरी और गाय के पीछे कोसों करते तलाश। वाकई बड़े कुशल लोग थे वो। कभी फुर्सत में ओटों पर बैठ बंतल करते या हुक्का गुड़गुड़ाते। इधर औरतें सुबह जल्दी उठती, मोहदा रही, कुंडा भर गोबर लाकर गार बनाती या थेपड़ी, पशुओं को धोती, बिलोड़ा करती, घर टीक पर दाने पीसती, घर आंगन बुआरती, रोटी बनाती, बर्तन मांजती, बच्चों को श्रृंगार कराती और फिर दोपहर में दूसरी औरतों से बतियाती, कहती आज तो घनी मोड़ी निभरी। बच्चे भी कुशल कारीगर थे, अपने खिलौने खुद बनाते थे, काम चलाऊ गाड़ियां बनाते या हाथ से स्कूटर कर स्टार्ट, मुंह से निकाल आवाज भागते। खेल की सामग्री भी खुद बना देते, पेड़ की डाली से इंटी डकर, पुराने चिथड़ों से दड़ी और फूटे मटके से ठीकरी बना खेलते सतोलिया। दिन भर गलियों की धूल मिट्टी में खेलते और बनाते गरगोलिया और शाम को भूरे होकर लौटते थे। सबकी सूतरों पर कारियां होती थी, रंगीन डोरों से सजी। बूशर्ट पर रंग बिरंगे बटन होते थे जो माँ सीती थी अपने हाथों से। आंखों में माँ ठूंसती थी ढेर सा काजल और चेहरों पर सफेद पाउडर जो गवारनी लाती थी ओढ़े में। बच्चे अधिकतर नंगे पांव चलते थे, सर्दी हो या गर्मी, हर मौसम में। बावड़िए के पलड़े खाते, झूला झूलते डालों पर। कभी कभी कोई डोकरा जेब से मखाने निकाल बांटता, तब बच्चे खुश होते जैसे कोई मिठाई मिल गई हो। फिर एक दिन सरकार ने कहा गांवों का विकास हो। कच्चे घर जिन्हें हर होली दीपावली लीप कर गैरों और सफेदी से बना मांडने नया बना दिया जाता था, वो घर देखते ही देखते गायब हो गए। गाय और बकरियां अब भी कम ही दिखती है, लोग जरूर दिखते हैं 20 रुपए की दूध की थैली हाथ में लिए। सड़कों पर धूल खत्म हो गई, इंटरलॉकिंग टाइलों की बन गई सड़क, घर घर लग गए नल, बिजली के तार। टीवी आई, रेडियो गया, मोबाइल आया तो टीवी भी सरका दी गई। अब कोई कारी नहीं लगाता कपड़ों पर, ना माएँ सुई धागे से टांगती है बटन। अब लोग नहीं बुनते रस्सी, ना लकड़ियां काटते हैं। चियाड़ और कीप तो कब के जला दिए गए। पानी के कैंपर आते हैं घरों घर। औरतें नहीं चलाती घरटी अब, ना गार लीपती है। बहन बेटियों को विदा करने वाली वो भीड़ न जाने कहाँ गुम हो गई, और साथ ही गुम हो गया उनका रोना है। बच्चे धूल ही नहीं रही तो कहाँ खेलते और घर किसका बनाते। बस मोबाइल और टीवी में अटके हैं और भारी बस्ते लाद पीठ पर सुबह सुबह उनिंदे से स्कूल जाते हैं। अब ना लोग पत्ते खेलते हैं, ना हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। डब्बे और तार कब की फेंक दी गई। अब कमोड पर बैठ मोबाइल चलाते हैं। जितने पानी को लाने में दम फूल जाता था, उससे ज्यादा पानी शावर में खर्च कर देते हैं। माएँ आज भी काजल जरूर लगाती है, पर आईलाइनर की नोक से, हाथ की उंगली से नहीं। आदमी अब रस्सी नहीं काटते, ना ऑटो पर बैठ बंतल करते हैं। सबके पास 8 इंच की रंगीन स्क्रीन जिसमें पूरी दुनिया समाई हुई है। बस टकटकी वहीं लगा वही देखते हैं। अब गांव सिर्फ नाम का है। यहाँ 12 बसें आती है, एक भी जाना पहचाना चेहरा नहीं दिखता। बस चुके हैं अज्ञात जगहों से आए लोग यहाँ। उनकी बोली और पहनावा मेरे लिए एलियन सा है। मैं आज भी तलाशता हूँ उस गांव को जो धीरे धीरे कम होता गायब ही हो गया। हाँ, एक तरह से विकास भी जरूरी है दुनिया के साथ कदम मिलाना, पर बड़ा दुखद होता है एक गांव का यूं शहर हो जाना, एक गांव का यूं शहर हो जाना। धन्यवाद।